हेलो यूट्यूब। आज हम लीनियर अलजेब्रा में HP सेट 2018 मैथमेटिकल साइंस क्वेश्चन नंबर 32 लेट बी वी बी a रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस f from R to R into R विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ B। इनमें से कौन सा V का सबस्पेस नहीं है? पहला है ऑल f सच दैट f of x square is equal to f of x whole square। दूसरा है ऑल एफ सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन एफ ऑफ वन। ऑल एफ सच दैट एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और डी है ऑल एफ सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया सॉल्व में, कौन सा इसका सबस्पेस नहीं है। तो सबसे पहला है ऑल एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हमें पता है सबस्पेस टेस्ट क्या होता है कि भाई अगर आपके पास दो फील्ड के एलिमेंट है और दो आपके पास किसके एलिमेंट है? वेक्टर के एलिमेंट है, एक्स और वाई किसके एलिमेंट है? वेक्टर के। अगर इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करता है वेक्टर में, ठीक है, मतलब बिलोंग करता है वी में, देन हम बोलते हैं कि देन वी इज सबस्पेस। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, ये W में बिलोंग करता है, देन W इज सबस्पेस ऑफ B, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी शो करानी है। मान लीजिए आपने क्या कर दिया कि F1 और F2 किस में बिलोंग करता है? आपका W में बिलोंग करता है। मान लीजिए ये W एक सब स्पेस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F1x² किसके बराबर हो जाएगा? F1x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? F2x² बराबर हो जाएगा F2x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अगर ये दो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए जरा, F1 अल्फा F1 प्लस बीटा F2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? तो देखिए जरा कितना आएगा, अल्फा F1 एक्स स्क्वायर प्लस बीटा F2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपका ये हो जाएगा, तो इसको पुट करिए यहाँ पर, अल्फा F1x होल स्क्वायर प्लस बीटा F2x होल स्क्वायर। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। अब अपने राइट हैंड साइड का हमने वैल्यूज को निकालना है। देखिए जरा, राइट हैंड साइड में आपके पास कितना कितना है? आपके पास Fx होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, F अल्फा F1 प्लस बीटा F2 एक्स होल स्क्वायर, हमने ये इस टर्म का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, जब एक्स अंदर चला जाएगा कितना आएगा, अल्फा F1x प्लस बीटा F2x होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर F1x होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर F2x होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा F1x इंटू F2x। अब देखिए जरा, क्या आपके पास ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट Fx स्क्वायर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, अल्फा F1 प्लस बीटा F2 एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, अल्फा F1 प्लस बीटा F2 एक्स होल स्क्वायर, ये बराबर नहीं है। तो नॉट अ सब स्पेस ऑफ बी, आप लिख सकते हैं नॉट अ सब स्पेस ऑफ बी। तो ये बी का सब स्पेस नहीं होगा। अब आपका बी ऑप्शन है, आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब हम बी ऑप्शन को भी सॉल्व कर लेते कि बी सब स्पेस कैसे बना रहा है। ऑल एफ
सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई दो एलिमेंट, ये आपके पास कोई सबस्पेस है, इसको डब्ल्यू मान सकते हैं, एफ वन और एफ टू मैंने डब्ल्यू से बिलोंग माना कि भाई डब्ल्यू से है। अगर ये इस एफ से बिलोंग करे, इस सबसेट से बिलोंग करे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एफ वन जीरो का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, एफ वन जीरो का वैल्यू होना चाहिए एफ वन वन, और एफ टू जीरो का वैल्यू कितना होना चाहिए एफ टू वन। ठीक है, यहाँ से आपने ये किया। अब मैं दो एलिमेंट को यहाँ से लूंगा, सब स्पेस टेस्ट लिखूंगा, तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू, ये आप कंसिडर लेके चलेंगे, और यहाँ पे आप जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, तब जीरो अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, अल्फा एफ वन जीरो प्लस बीटा एफ टू जीरो, तो कितना आ गया आपके पास, एफ वन और एफ वन जीरो और एफ टू जीरो का वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, कितना आएगा, अल्फा एफ वन वन प्लस बीटा एफ टू सॉरी एफ टू वन। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, एफ वन वन को कॉमन लेंगे, जैसे आपने यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, उसको आप जैसे जीरो को आपने मल्टीप्लाई किया, आपने बाहर भी हम लिख सकते हैं, तो कितना आएगा, अल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू जीरो। तो आपका जो ये एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया, वन आ गया। तो मान लीजिए अगर आपने इसको, इस पूरे को क्या माना था, एच ऑफ जीरो माना था आपने, इस पूरे मान लीजिए इस पूरे को आपने एच ऑफ जीरो माना था, तो ये कितना आ गया आपके पास, एच ऑफ वन आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, एच ऑफ जीरो बराबर है एच ऑफ वन। तो आप लिख सकते हैं कि जो अल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू, ये किस में बिलोंग कर गया, आपका सब स्पेस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू जो आपने ये इसमें बिलोंग कर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सब स्पेस हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इज आ सब स्पेस ऑफ बी, ये बी का क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। आपका तीसरा ऑप्शन है सी, ऑल एफ, ये आपका सब स्पेस है, ऑल एफ सच दैट, ऐसे एफ का सब स्पेस है जहां पर एफ ऑफ माइनस वन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ऐसे एफ का सब स्पेस है। ठीक है, मान लीजिए दो एलिमेंट इस सब स्पेस में बिलोंग करे, एफ वन और एफ टू बिलोंग टू दिस सब स्पेस। ठीक है, तो ये इस सब स्पेस में बिलोंग करे, तो इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो विच इम्प्लाइज दैट एफ वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और एफ टू माइनस वन भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रूफ कराना है कि अल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू माइनस वन भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर ये जीरो के बराबर आ जाता तो ये एलिमेंट इसमें चला जाएगा, तो हमारा सबस्पेस टेस्ट, तो ये एलिमेंट इसमें चला जाएगा, हमारा सबस्पेस टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर करेंगे, तो आप माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि भाई हम फंक्शन में कैसे ऑपरेट करते हैं, एफ वन माइनस वन प्लस बीटा एफ टू माइनस वन। अब एफ वन माइनस वन का वैल्यू कितना है, जीरो, प्लस बीटा एफ टू माइनस वन का वैल्यू कितना है, जीरो, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो विच इम्प्लाइज दैट अल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू बिलोंग्स करेगा डब्ल्यू में, तो ये क्या लिखेंगे आप, इज अ सब स्पेस ऑफ बी, ये बी का क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। डी ऑप्शन देखिए जरा आप, डब्ल्यू कैसा सब स्पेस, कैसा सेट है, ऑल एफ सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, कि भाई इसमें सारे फंक्शन उस तरह के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सेट है डब्ल्यू। ठीक है, तो मैंने माना कि एफ वन और एफ टू यहाँ पर भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा कि एफ वन जो फंक्शन है और एफ टू फंक्शन है, कैसे है, दोनों कॉन्टिन्यूस है। तो इनका आप क्या करेंगे, ए एफ वन प्लस बी एफ टू निकालेंगे, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यस कॉन्टिन्यूस है। हमें पता है कि अगर हम किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते तो वो कॉन्टिन्यूस रहता है, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस रहता है। तो ये एफ वन प्लस बी एफ टू किस में बिलोंग कर गया, आपके पास इस सेट में बिलोंग कर गया। तो आप क्या लिखेंगे कि जो ये सेट है ना, डी ऑप्शन में, इज अ सब स्पेस
ऑफ बी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।